हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अलग अलग तरह की बिल्डिंग की बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बिल्डिंग्स किस तरह से बनाई जाती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम घर को बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा सामान इस्तेमाल किया जाता है, रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों पुराने जो लोग थे, पुराने समय में क्या होता था, लोग सीमेंट, रेत, पत्थर, ईंटों से इनसे अपने घरों की दीवारें और छतें बनाते थे। लकड़ी का सामान, लकड़ी के बीम्स यानी कि जिसको हम कड़ियाँ बोलते हैं, वो यूज़ करते थे घर की छतों में बनाने के लिए। दरवाज़ों खिड़कियों को बनाने के लिए भी ज़्यादातर लकड़ी का ही यूज़ किया जाता था। और प्लास्टर करने के लिए पेस्ट जो था वो यूज़ करते थे, लाइम पेस्ट उस यूज़ करते थे पुराने समय के लोग। अब लेकिन आजकल जो घर बन रहे हैं लोग, वो मजबूत घर बनाते हैं। वो लोग चूना पत्थर लाइम की जगह पर ज़्यादा महंगे मटेरियल जो होते हैं, जैसे एमल्सन पेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। छतों पे हम पत्थर के स्लैब्स बनाते हैं, सीमेंट और कंक्रीट को मजबूत हम छतें बनाते हैं। लोग आजकल मार्बल और टाइल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं घरों के फर्श बनाने के लिए। और प्लाईवुड, एल्युमिनियम, ग्लास, इन सब चीज़ों से हमारे जो आजकल घर बनते हैं उनके खिड़की और दरवाजे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों पुराने समय के घर बनाने के लिए और आजकल जो घर बनते हैं उनको बनाने के लिए जो सामान यूज़ होता है वो थोड़ा अलग हो गया है, वो ज़्यादा अच्छा मजबूत हो गया है। अब हम पढ़ते हैं पीपल हु हेल्प इन मेकिंग ए हाउस, कि हमारा घर बनाने में कौन कौन से लोग हमारी मदद करते हैं। बच्चों हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरीके के काम करने वालों की ज़रूरत रहती है अपना घर बनाने के लिए। जैसे कि आर्किटेक्ट, जो कि कौन होता है, आर्किटेक्ट हमारे घर का डिज़ाइन बनाता है जिसको हम प्लान बोलते हैं। तो बच्चों हम प्लान में क्या होता है कि हमारे घर का जो नक्शा होता है उसमें कमरे हैं, कहाँ पर कमरा है, कहाँ पर विंडो है, कहाँ पर खुली जगह है, कहाँ पर दरवाजे हैं, वो सब उसमें बना हुआ होता है। तो वो काम आर्किटेक्ट का होता है। और एक बार जब वो प्लान अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद जो मेसन यानी कि जो मिस्त्री होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे इस पिक्चर में कि जो मिस्त्री है इस तरह से ईंटों को लगा लगा कर पिलर, दीवारें, छतें घर की ये बनाते हैं। और हम ये अपनी जो इसकी करनी होती है हाथ में, जिससे ये सीमेंट को फैलाता है, ईंटों को जोड़ता है, ईंटों के बीच में पेस्ट लगा लगा कर ईंटों को जोड़ता है, इसको हम मेसन बोलते हैं। और फिर प्लम्ब लाइन जो होता है वो हमें दीवार हमारी बताता है कि दीवार सीधी है कि नहीं है। और अनस्किल्ड लेबर जो होती है वो मेसन को ईंटें, मसाला वो सब लाकर देने में उसकी हेल्प करती है। इसके बाद कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, वो लकड़ी के सामान से, लकड़ी से दरवाज़ा, खिड़कियाँ ये सब बनाता है, फर्नीचर बनाता है, कबर्ड्स बनाता है, जो दीवार की अलमारियाँ होती हैं वो, आरी, एक प्लेन, आपने देखा होगा हथौड़ा, वो सब चीज़ें यूज़ करके उसके टूल होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन होता है जो कि हमारे घर में बिजली की वायरिंग करता है, प्लग, स्विचेस, लाइट, पंखे, वो सब चीज़ें लगाता है। उसको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए होता है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, और प्लास चाहिए होता है। और उसके जो हैंडल्स होते हैं उनके टूल्स के, वो रबर से ढके हुए होते हैं ताकि उनको कोई बिजली का धक्का ना लगे। इसके बाद प्लम्बर होता है। प्लम्बर जो हमारे घर में पानी के नलों की फिटिंग करता है, पानी की पाइपलाइन बिछाता है, सैनिटरी का काम फिटिंग करता है। इस तरह से अलग अलग टूल उनको चाहिए होते हैं, जैसे प्लायर, रिंच है, पाइप कटर है, हथौड़ा है। इसके बाद पेंटर हमारे घर की दीवारों को पेंट करता है, ब्रश पेंट, स्प्रे गन, रोलर, ये सब आजकल पेंटर्स के टूल हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा घर बनाने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हमने अभी डिस्कस किए। इसके बाद होती हैं ब्रिक्स, ईंटें जिसको हम बोलते हैं, जिसको जोड़ जोड़ कर हमारा घर की दीवारें बनाई जाती हैं। तो ब्रिक्स जो होते हैं वो बिल्डिंग, घर, ब्रिज कुछ भी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो जो ईंटें होती हैं वो क्ले यानी कि कच्ची मिट्टी से बनी होती हैं, जो एकदम चिकनी और मिट्टी होती है, और उसको बाद में बेक किया जाता है जिससे वो हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो ये चिकनी मिट्टी हमें नदियों और तालाबों के नीचे मिलती है। और इसमें से हम ईंट बनाने के लिए पहले उस मिट्टी को खोदा जाता है, उसके बाद उसको उसमें से ग्राइंड किया जाता है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में, और फिर उसमें पानी मिला के उसको सॉफ्ट करके, और फिर उससे एक सांचे में डालकर उससे ईंटें बनाई जाती हैं, एक मशीन में डालकर। और फिर इन ईंटों को सूखने के लिए रख दिया जाता है, और एक बार जब ये सूख जाती हैं तो एक भट्टी के अंदर उसको
बेक किया जाता है। जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे हैं लंबी सी, ये ईंट बेक करने की भट्टी होती है जिसको कि हम किलन बोलते हैं। ये बहुत एक बड़ा सा चैम्बर होता है, इसके अंदर आग जलती रहती है और ये इसमें हमारी ईंटें बेक होती हैं। इस प्रोसेस को, ब्रिक्स को बेक करने के प्रोसेस को हम फायरिंग बोलते हैं। और जब ये ईंटें एक बार बेक हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल हो जाती हैं। इसके बाद हम ब्रिजेस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिजेस कैसे बनते हैं? ब्रिजेस क्या होता है बच्चों? ब्रिज क्या होता है? जब हमें किसी नदी को, पहाड़ी को, कोई सड़क को, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक रास्ता बनाना होता है, उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये जो रोड्स के ऊपर ब्रिज बने होते हैं उनको हम फ्लाईओवर्स बोलते हैं। अब हम अलग अलग तरह के ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। पुल जिसको हम बोलते हैं। अलग अलग तरह के ब्रिजेस होते हैं, उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग किस तरह से वो बने हैं, क्या मटेरियल डिज़ाइन यूज़ किया है, कितनी ताकत है उस बिल्डिंग की, कितना वजन उस पर कैरी कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीम ब्रिज के बारे में। बीम ब्रिज जो होता है वो सबसे पुरानी तरीके का ब्रिज है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, एक सीधा शेप का ब्रिज होता है जिसमें एक बीम होती है, जिसको एक बीम बोला जाता है, और ये दोनों किनारों पर से उस पर टिका हुआ होता है। मॉडर्न बीम ब्रिज जो होते हैं, जो आजकल बनाए जाते हैं, उसमें जो बीम है वो स्टील और कंक्रीट की बनाई जाती है। लंबी सी बीम ब्रिज जो होता है वो बहुत सारे पिलर पर सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पिलर्स हैं, इन पर टिका हुआ होता है। इसके बाद एक आर्क ब्रिज होता है, जैसे कि नाम से ही पता है, ये आर्क की शेप का होता है। इस तरह एक आर्क की शेप का होता है। ये भी एक पुरानी तरीके का ही ब्रिज है। हर एक ब्रिज जो होता है, पुराने जो आर्क ब्रिज हैं वो ईंटों और पत्थरों से बने हुए होते थे, लेकिन अब स्टील और कंक्रीट यूज़ किया जाने लगा उनकी जगह पर। और ब्रिज जो होते हैं वो सेमी सर्कल की शेप में होते हैं, इसलिए ये बीम ब्रिज से ज़्यादा मजबूत होते हैं आर्क ब्रिज। इसके बाद सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, जो कि स्टील के केबल पर टंगे हुए होते हैं। ऊंचे टावर पर स्टील के तार से टांगकर इन ब्रिज को बनाया जाता है। और ये जो ब्रिज हैं, ये जो केबल्स पर ही इस ब्रिज का लोड रहता है। दो तरह के केबल्स यूज़ किए जाते हैं इस ब्रिज को बनाने के लिए, कि पहला जो कि टावर से जुड़े हुए टंगे हुए होते हैं, और दूसरे छोटे केबल्स होते हैं जिनको कि हैंगर केबल बोलते हैं। इसके बाद कैंटिलीवर ब्रिज होते हैं, जो कि बीम ब्रिज का ही आधुनिक रूप है। इसमें एक ही किनारे पर सपोर्ट दिया जाता है ब्रिज को। इसके बाद बैम्बू ब्रिज होते हैं। बैम्बू ब्रिज जो होते हैं बांस से बने हुए होते हैं। ये ज़्यादातर गाँवों में यूज़ किए जाते हैं। छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनको पार करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कि लकड़ी के पीसेस को फ्लैट काट के उसको रस्सी से बांधा जाता है, पिलर से बांधा जाता है, और ये गांव में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये था कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि कौन कौन सी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।